राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको कार्तिक मास का महत्व बताने जा रही हूँ और एक दिल को छू लेने वाली कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली कहानी भी। कहते हैं कि कार्तिक मास में इस एक बार अगर कोई दिल से इसको कहानी को भी सुन लेता है तो उससे घर में सुख शांति और समृद्धि आ जाती है। इस मास को स्वयं भगवान विष्णु ने भी सभी महीनों का राजा कहा है। कार्तिक मास में स्नान करना, व्रत, दीपदान और तुलसी पूजन करने वालों को वही फल मिलता है जो अनगिनत यज्ञों से प्राप्त नहीं हो सकता। कैलाश पर्वत की पावन वादियों में एक बार माता पार्वती ने भोले बाबा से विनम्र स्वर में प्रश्न किया, स्वामी मुझे ये जानने की इच्छा है कि आखिर कार्तिक मास को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। बर्तन गिने चुने थे, लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह थी कि मालती के मन में गहरी श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास था। कार्तिक मास का समय आया। गांव में हलचल बढ़ गई थी। लोग गंगा स्नान के लिए नगर जाने लगे। हर घर में दीपों की तैयारी होने लगी। मंदिरों में तुलसी के पौधों को सजाया गया। बच्चे दीप लेकर आंगन सजाने लगे और महिलाएं व्रत करने लगीं। गंगा स्नान कर रही थी और दीपदान कर रही थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी मैं इस कार्तिक मास का व्रत करना चाहती हूँ। सुना है कि इससे दरिद्रता दूर हो जाती है और परिवार सुखी होता है। यदि मैं श्रद्धा से स्नान और दीपदान करूँगी तो शायद हमारे जीवन में भी सुख आ जाए। पति ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मालती हमारे पास तेल नहीं है, घी नहीं है, गंगा तक जाने का साधन भी नहीं है, फिर तू कैसे यह व्रत करेगी। मालती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी भगवान मन की भक्ति देखते हैं, साधन की नहीं। दीपक ना हो तो मैं मिट्टी का दीप बना लूँगी। तेल ना हो तो सरसों के बीज से थोड़ा तेल निकाल लूँगी। गंगा ना पहुँच पाऊँ तो गांव के तालाब में श्रद्धा से स्नान कर लूँगी। यदि मन सच्चा है तो भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। पति उसकी दृढ़ता देखकर मौन हो गया और उसकी इच्छा का विरोध न कर सका। अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में मालती उठी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चांदनी तालाब पर झिलमिला रही थी। वह अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर तालाब की ओर चली। तालाब में कमल खिले हुए, पानी ठंडा था। उसने स्नान किया, फिर मिट्टी का एक छोटा दीप बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और पुराने कपड़े से बत्ती बनाई। वह दीप लेकर तुलसी के पौधे के पास गई और गाते हुए बोली, जय तुलसी माता, जय कार्तिक की महिमा, जो करे पूजन तेरा, मिटे जीवन की कठिनाई। उसने दीप जलाया और तुलसी माता के चरणों में रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा मानो सारा आकाश दीपों से भर गया हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मालती रोज तालाब में स्नान करती, तुलसी पूजन करती और दीपदान करती।
गांव के लोग उसका उपहास करते। वे कहते, ये निर्धन स्त्री क्या दीपदान करेगी, जिसके घर में अन्न नहीं, वह भगवान को क्या अर्पित करेगी। परंतु मालती ने किसी की बात पर ध्यान न दिया। वह केवल ईश्वर पर विश्वास रखती रही। इसी बीच गांव का मुखिया गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन कोई लाभ न हुआ। उसकी पत्नी ने एक रात सपने में देखा कि एक स्त्री तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने यह स्वप्न अपने पति को बताया। मुखिया ने तुरंत अपने सेवकों से कहा, जाओ देखो यह कौन सी स्त्री है। सेवक गए और उन्होंने मालती को तुलसी के पौधे के पास दीप जलाते देखा। वे हैरान रह गए। लौटकर मुखिया से बोले, मैं निर्धन मालती रोज यह सब करती है। मुखिया ने उसी रात संकल्प किया, यदि मैं इस बार स्वस्थ हो गया तो मालती को अवश्य पुरस्कृत करूंगा। संयोगवश अगले ही दिन उसकी तबीयत सुधरने लगी। मुखिया ने तुरंत मालती को बुलवाया और कहा, तुम्हारी भक्ति और कार्तिक व्रत की शक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आज से तुम हमारे गांव की कुलदेवी जैसी पूजनीय हो जाओगी। लेकिन मालती ने विनम्रता से कहा, नहीं स्वामी, यह मेरी नहीं, कार्तिक मास की महिमा है। जिसने भी इसे सच्चे मन से किया है उसका उद्धार हुआ है। गांव वाले जो पहले उपहास करते थे अब उसकी भक्ति देखकर श्रद्धा करने लगे। धीरे धीरे इसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी। गांव के धीरे धीरे चर्चा फैल गई कि मालती की भक्ति से ही मुखिया की बीमारी दूर हुई है। लोग हैरान थे कि जिस स्त्री के घर में भोजन के लिए अन्न नहीं, वह कैसे इतने बड़े चमत्कार कर सकती है। लेकिन मालती बार बार यही कहती, यह मेरी शक्ति नहीं, यह कार्तिक मास का प्रभाव है। जिसने भी इसे सच्चे मन से किया है उसका जीवन बदल गया है। अब गांव के कई लोग मालती को देखकर प्रेरित हुए। वे भी सुबह भोर में तालाब जाने लगे, स्नान करने लगे, तुलसी पूजन और दीप दान करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव एक नए प्रकाश से भर गया। हर घर में दीप जलने लगे, हर आंगन में तुलसी माता की पूजा होने लगी। मालती के जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो गया। पहले जो लोग उसे ताने मारते थे अब वही लोग उसके घर आकर आशीर्वाद लेते थे। उसकी आंखों में चमक बढ़ गई, उसकी मुस्कान में विश्वास था। उसके घर में अब भी धन नहीं था आया था, लेकिन मन की दरिद्रता दूर हो चुकी थी। वह पहले से अधिक संतुष्ट और शांत रहने लगी। कार्तिक मास का पहला पक्ष बीत गया। पूर्णिमा के दिन गांव का माहौल अलौकिक हो गया। आकाश में चांदनी छटक रही थी, घर घर दीप जल रहे थे, तालाब पर लोग एकत्र हुए थे। हर कोई दीप जलाकर पानी में प्रभावित कर रहा था। मालती ने भी अपने हाथों से मिट्टी का दीप बनाया, उसमें तेल डाला और तुलसी माता का नाम लेकर तालाब में प्रभावित किया। जैसे ही उसका दीप पानी में तैरने लगा, अचानक आकाश से एक मंद प्रकाश उतरा। लोगों ने देखा कि दीप के चारों ओर जल में हल्की आभा फैल गई। लोग चकित रह गए। सब लोग यह अवश्य मालती की भक्ति का परिणाम है। भगवान उसके दीप से प्रसन्न हुए। मालती ने नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, यह दीप मेरा नहीं, यह कार्तिक मास का दीप है, इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक और अद्भुत घटना हुई। गांव के बाहर के खेतों में लंबे समय से फसल नहीं हो रही थी। लोग परेशान थे, लेकिन उस वर्ष जब मालती ने पूरे कार्तिक मास में दीपदान किया तब खेतों में अचानक हरियाली छा गई। जहां पहले बंजर भूमि थी वहां गेहूं और धान की लहलाती फसल खड़ी हो गई। गांव वाले मालती के घर पहुंचे। तेरी भक्ति से भगवान ने हम सब पर कृपा की है। मालती ने फिर वही कहा, नहीं भाइयों, यह मेरी भक्ति नहीं, यह कार्तिक मास का फल है। इस मास में जो दीप जलाता है, तुलसी की पूजा करता है, स्नान करता है, उसका जीवन बदल जाता है। भगवान किसी का भेदभाव नहीं करते, वे केवल मन की श्रद्धा देखते हैं। मालती का पति भी अब उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगा था। पहले वे सोचता था कि यह सब व्यर्थ है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से चमत्कार देखे तो उसका हृदय बदल गया। वह भी मालती के साथ सुबह भोर उठने लगा, तालाब पर जाने लगा, स्नान करने लगा। अब वह भी तुलसी माता के सामने दीप
अर्पित करता और भगवान विष्णु का नाम जपता। गांव के बच्चे भी मालती के घर आने लगे। वे उसकी बातें सुनते और दीप बनाने में हाथ बटाते। मालती उन्हें कहती, बच्चों कभी मत सोचना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान केवल तुम्हारे मन की सच्चाई देखते हैं। यदि एक छोटा दीप भी श्रद्धा से जलाओगे तो भगवान उस दीप से सारा अंधकार मिटा देंगे। धीरे धीरे कार्तिक मास का दूसरा पक्ष आया। अमावस्या की रात थी। गांव अंधकार में डूबा था, लेकिन हर घर के आंगन में दीप जल रहे थे। मालती ने भी तुलसी माता के पास दीप जलाया और प्रार्थना की कि भगवान विष्णु, हे तुलसी माता, जैसे इस दीप ने अंधकार को मिटाया है, वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार को भी मिटा दीजिए। उस रात उसने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद थे। उनके पास तुलसी माता खड़ी थी। भगवान विष्णु बोले, वत्स मालती, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने बिना साधन के केवल श्रद्धा से यह व्रत किया है, इसीलिए आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। जो भी इस मास में दीप जलाएगा, तुलसी की पूजा करेगा और कथा सुनेगा, उसका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। मालती भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। जब सुबह हुई तो उसने स्वप्न अपने पति को सुनाया। पति की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, मालती, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। अब हम दोनों मिलकर हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत करेंगे। गांव में यह बात फैल गई कि भगवान विष्णु ने मालती को स्वप्न में दर्शन दिए। लोग उसके घर आशीर्वाद लेने लगे। अब मालती गांव की माता समान बन गई। उसके आंगन में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहने लगा। गांव के बुजुर्ग उसके कहने पहले कभी नहीं देखा। कार्तिक मास की महिमा सचमुच अद्भुत है और सचमुच धीरे धीरे पूरे गांव में सुख और शांति छाने लगी। झगड़े खत्म हो गए, बीमारियां कम हो गईं, लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। यह सब कार्तिक मास के व्रत और दीपदान की शक्ति से। मालती के घर में अब शांति और संतोष का वातावरण था। पहले जहाँ फटे पूरे हांडी और के पहचान थी, वही अब आंगन तुलसी की सुगंध और दीपों की ज्योति से जगमगाने लगा। उसकी झोपड़ी अभी भी सोने चांदी की चमक नहीं थी, परंतु हर कोई मानता था कि मालती के घर में स्वयं लक्ष्मी जी का वास है। गांव के लोग उससे मिलने आते और अपने दुख सुख बता। भाइयों और बहनों, यदि तुम सच्चे मन से कार्तिक मास का व्रत करोगे, तुलसी पूजन और दीपदान करो, तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन से दुख दूर करेंगे। प्रभु ने जैसे मालती के जीवन को दुख दूर किया, ऐसे ही हम सबका दुख दूर करना और हमें भी कार्तिक मास का ऐसे ही हम कथा सुनते रहें और सुनाते रहें। बोलो कार्तिक भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।